Now we will study chapter 8. Our chapter 8 name is clothing. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is clothes our need. Second topic is fibers used for making clothes. Third topic is uniforms. And last fourth topic is taking care of clothes. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. Can you name the material by which the following articles are made? आप यहाँ पर नेम लिख सकते हैं उन मटेरियल के जो इनसे भी ये क्लोथ्स बने हैं. फर्स्ट इज वूल क्लॉथ. जो वूल क्लॉथ होता है वो ऊन से बना होता है. सेकंड इज रेनकोट. रेनकोट बनता है सिंथेटिक फाइबर से लाइक नायलॉन, रेयन, इन सब से. सिंथेटिक. This is raincoat. Next is cotton clothes. There are some basic needs of human being to live a happy and comfortable life. कुछ बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से और कंफर्टेबली जी सकते हैं. लाइक द नीड ऑफ फूड एंड शेल्टर, द नीड ऑफ क्लॉथिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. जितना इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बींग के लिए फूड और शेल्टर है उतना ही इम्पॉर्टेंट क्लॉथिंग भी है. द नीड ऑफ क्लॉथ्स वॉज फेल्ट इवन बाय अर्ली मैन. The early man used to protect their body from heat and cold by covering it with leaves of trees and skin of the animals. जो क्लॉथ्स की नीड होती है अर्ली मैन को, वो कैसे करते थे अपने यूज़, प्रोटेक्ट करते थे अपने आप को, अपनी बॉडी को हीट और कोल्ड से बचाने के लिए अपनी बॉडी को ट्रीज की लीव्स से और एनिमल की स्किन से कवर करके. एज द टाइम प्रोग्रेस मैन डिस्कवर्ड द यूज ऑफ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स. जैसे ही समय बीतता गया मैन ने अलग अलग तरीके के फाइबर्स को डिस्कवर किया प्लांट से. टुडे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ आर अवेलेबल टू डिफरेंट पीपल. आज के टाइम पर अलग अलग वैरायटी के क्लोथ्स अवेलेबल हैं अलग अलग पीपल के पास. ये अर्ली मैन जो पहले समय में रहते थे इस तरीके से. फैक्ट फाइल. एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल सूट्स व्हेन द स्पेसशिप इज लॉन्च्ड एंड व्हेन इट रिटर्न्स. But when they are in space, they wear special suits only when they go outside the spaceship. Astronauts ने जो थे उन्होंने भी स्पेशल सूट्स पहन रखे थे स्पेसशिप जब लॉन्च हुआ था और वापसी आने के टाइम पर भी. लेकिन उन्होंने स्पेस के अंदर जो स्पेशल सूट्स पहन रखे थे तभी पहन रखे थे जब वे स्पेसशिप से बाहर जाते थे. क्लॉथ्स आवर नीड. गुड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. अच्छे कपड़े हमें स्मार्ट बनाते हैं. स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म फॉर स्कूल. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं. वी वियर लूज कंफर्टेबल क्लॉथ्स एट होम. हम घर में लूज और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनते हैं. वी यूज डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर अ पार्टी. हम पार्टी के लिए अलग अलग कपड़ों का यूज़ करते हैं. एंड अनदर सेट. और दूसरे सेट पहनते हैं व्हेन वी गो टू बेड एट नाइट. जब हम रात में सोने के लिए बेड पर जाते हैं उस टाइम पर. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम समर, रेन एंड कोल्ड. जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी, बरसात, सर्दी इन सबसे बचाते हैं. फर्स्ट पॉइंट. वी शुड ऑलवेज ड्रेस अप स्मार्टली. हमें हमेशा अच्छे कपड़े ही पहनने चाहिए. सेकेंड इज देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन समर एंड इन द रेनी सीजन. जो मॉस्किटोज होते हैं वो समर में और रेनी सीजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं. वियरिंग फुल स्लीव्स क्लॉथ्स कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स. हमें फुल स्लीव से कपड़े पहनने चाहिए जिससे हम मॉस्किटोज के बाइट से बचे रहें. थर्ड इज पीपल ऑल्सो नीड क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म. पीपल को कपड़ों की जरूरत अपने आप को गर्म रखने के लिए भी होती है. वुलन क्लॉथ्स गिव वार्म टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड. जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं और हमें सर्दी से बचाते हैं. फोर्थ पॉइंट. वी वियर रेनकोट्स एंड गम बूट्स टू कीप अवर सेल्फ ड्राई ड्यूरिंग द रेन.
बरसात के मौसम में हम अपने आप को बचाने के लिए रेनकोट और गमसूट्स वगैरह भी पहनते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पीपल वियर डिफरेंट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द जॉब्स दे डू। जो पीपल हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं अपने जॉब्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी मतलब जाते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई दैम थ्रू देयर यूनिफॉर्म्स। हम उनको उनके यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं। सिक्स इज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम समर विंटर एंड रेन। जो कपड़े होते हैं वो हमें सर्दी गर्मी बरसात इन सभी से बचाते हैं। सेवन पॉइंट, व्हेन वी टेक ऑफ अवर क्लोथ्स आफ्टर वियरिंग दैम फॉर सम टाइम वी कैन सी डस्ट ऑन दैम। यदि हम अपने क्लोथ्स को पहने कुछ टाइम बाद अगर हम देखें तो उसमें डस्ट भी आ जाएगी, मतलब ये गंदे भी हो जाएंगे। इफ वी डिड नॉट वियर क्लॉथ्स ऑल दिस डस्ट वुड सेटल ऑन अवर बॉडीज। यदि हम ऐसे गंदे क्लोथ ही बिना धोए पहन लेंगे तो हमारी बॉडी पर जो डस्ट है, डर्ट है, वो भी सेटल हो जाएगी। क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज वॉज नॉट यूज द अर्ली मैन टू कवर देयर बॉडी। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो अर्ली मैन अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज नहीं करते थे। फर्स्ट इज सूट, सेकंड इज एनिमल स्किन एंड थर्ड इज बार्क ऑफ ट्रीज। तो वे सूट का यूज नहीं करते थे। सेकंड इज आवर क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश। जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमें किस चीज से बचाते हैं, डस्ट, इंसेक्ट्स, बाइट्स या बोथ। जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमें डस्ट से भी बचाते हैं और इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं, तो इसका आंसर आएगा बोथ। नेक्स्ट, फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। वी ऑलरेडी नो दैट क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे क्लॉथ्स हैं फाइबर से बनते हैं। मैनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक यार्न्स। यदि हम काफी ज्यादा फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट कर दें तो यार्न बन जाता है। दीज यार्न्स मेक फैब्रिक। इसी यार्न से फैब्रिक भी बनता है। वन और मोर फैब्रिक्स आर देन स्टिचेस टुगेदर टू मेक डिफरेंट क्लॉथ्स। यदि एक या एक से ज्यादा फैब्रिक को अगर हम मिला दें साथ में तो हमारा एक डिफरेंट क्लॉथ्स बन के तैयार हो जाएगा। मशीन मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। ये वो मशीन है जिसमें से यार्न बन रहा है फाइबर से। वीवर मेक्स फैब्रिक फ्रॉम यार्न। जो वीवर हैं फैब्रिक बना रहे हैं यार्न में से। टेलर स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ। जो टेलर है वो कपड़े को सिल रहा है क्लॉथ बनाने के लिए। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कम आइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलता है। जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर्स। जो जूट और कॉटन है वो प्लांट फाइबर है क्योंकि दोनों के प्लांट से मिलती हैं। वाइल सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। जबकि जो सिल्क और वूल है वो एनिमल फाइबर्स है क्योंकि वो हमें जानवरों से मिलती है। दिस इज जूट प्लांट, दिस इज जूट फाइबर एंड जूट बैग। दिस इज कॉटन प्लांट, दिस इज कॉटन फाइबर एंड कॉटन क्लोथ्स। जूट प्लांट से हमें जूट फाइबर और जूट बैग मिलता है। कॉटन प्लांट से हमें कॉटन फाइबर और कॉटन क्लोथ्स मिलते हैं। We get silk from the cocoons of silkworms and wool from the fleece of sheep. हमें सिल्क कोकून, सिल्क वॉर्म के कोकून से और जो हमें वूल होती है वो शीप की फ्लीस से मिलती है। दिस इज सिल्क वॉर्म एंड दिस इज कोकून्स एंड दिस इज सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क वॉर्म से हमें कोकून मिलते हैं, कोकून से हमें सिल्क क्लॉथ्स मिलते हैं। दिस इज शेयरिंग शीप फॉर वूल। इन्होंने वूल की शीप बॉडी को शेयरिंग कर दिया, मतलब हटा दिया है। दिस इज रॉ वूल एंड दिस इज वूल क्लॉथ। प्यूपल वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लिनन इन समर। जो प्यूपल है वो हल्के कलर के क्लॉथ्स को पहनते हैं लाइक कॉटन एंड लिनन क्लॉथ्स। दे कीप दैम कूल। इनसे उनकी जो बॉडी है वो ठंडी रहती है, कूल रहते हैं वे। कॉटन और लिनन फैब्रिक्स हैव पोर्स इन दैम दैट अलाउ हीट फ्रॉम बॉडी टू एस्केप। जो कॉटन और लिनन फैब्रिक्स होती है उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हीट को अपने अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं, जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। लाइट कलर क्लॉथ्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट सनलाइट। जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं वो सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। पीपल वियर डार्क कलर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिल्क और वूल इन विंटर।
प्यूपल को डार्क कलर के क्लॉथ्स जैसे सिल्क और वूल के जो क्लॉथ्स बनते हैं उनसे वो उन्हें सर्दियों में पहनने चाहिए। सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ बॉडी टू एस्केप सो फील वार्म। जो सिल्क और वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो बॉडी के अंदर से हीट को भगा एस्केप करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए वे गर्म फील करते हैं। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब सनलाइट, वे सनलाइट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द हीट ऑफ द सन इज पास्ड ऑन टू अवर बॉडी, जो सन की हीट होती है हमारी बॉडी से पास हो जाती है, मेकिंग अस फील वार्म, जिससे हमारी बॉडी जो है हमें गर्म महसूस होता है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नेचर के अंदर नहीं मिलते हैं। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड क्रूड ऑयल्स। जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं केमिकल्स या फिर क्रूड ऑयल से बनते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, लाइक्रा, स्पैंडेक्स एक्सेट्रा। ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के जो हमें नेचर के अंदर नहीं मिलते हैं। ये सभी जो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं ये केमिकल से या फिर क्रूड ऑयल से मिलकर बनते हैं। दीज आर यूजफुल फॉर डिफरेंट रीजन्स। ये यूजफुल होते हैं हमारे अलग अलग रीजन से। सम आर वाटर प्रूफ, अदर्स स्ट्रेचेबल एंड रिंकल फ्री एक्सेट्रा। कुछ वाटर प्रूफ होते हैं, कुछ स्ट्रेचेबल होते हैं और कुछ रिंकल फ्री होते हैं। दे आर मेड फॉर अवर कंफर्ट, ये हमारे कंफर्ट के लिए ही बनाए जाते हैं। अम्ब्रेला एंड रेन कोट, पॉलिस्टर कर्टेन एंड बैग, ये सभी सिंथेटिक फाइबर से मिलकर ही बने हैं। The disadvantage of using synthetic cloth is that it may catch fire easily. जो डिसएडवांटेज है सिंथेटिक क्लॉथ का वो ये है सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप। जो कॉटन जो क्लॉथ्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर से जो बने होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से हीट को एस्केप करना अलाउ नहीं करते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और वो हमारी बॉडी का स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म्स। पीपल इन सर्टेन प्रोफेशंस वियर आर यूनिफॉर्म। जो पीपल हैं वो अलग अलग प्रोफेशन से यूनिफॉर्म्स वगैरह पहनते हैं। अ यूनिफॉर्म हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन। जो यूनिफॉर्म होती है वो हमारी मदद करती है किसी भी पर्सन के प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल वी कैन आइडेंटिफाई अ पुलिसमैन, अ डॉक्टर एंड अ लॉयर बाय देयर यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि हम पुलिसमैन, डॉक्टर, लॉयर इन सबको इनकी यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स वर्क विद हैवी मशीनरीज। फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी हैवी मशीनरीज पर वर्क करते हैं। फॉर सेफ्टी दे वियर ओवरऑल्स, अपनी सेफ्टी के लिए वे सब पहनते हैं। एन ओवरऑल इज अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट कवर्स द पर्सन फ्रॉम द नेक टू द फीट। जो ओवरऑल होता है वो एक पीस होता है क्लॉथ का जो पर्सन को नेक से फीट तक पूरा कवर करके रखता है। इट हैज़ नो पोर्शन ऑफ क्लॉथ दैट कैन गेट कॉच इन द मशीन्स। उसमें कोई क्लॉथ का कोई सा भी पोर्शन में जगह नहीं होती है कि वो मशीन के अंदर आ जाए। द यूनिफॉर्म्स यू वियर इन स्कूल शोज दैट यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल। जो स्कूल यूनिफॉर्म्स होती हैं जो आप पहनते हो वो बिलोंग करती है आपको कि आप कौन से पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट हो। द टीचर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ द स्कूल कैन ईजिली रिकॉग्नाइज यू एज अ स्टूडेंट एंड टेक केयर ऑफ यू। जो टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं स्कूल के वो आपको आसानी से पहचान सकते हैं कि आप स्टूडेंट जिस स्कूल के हो, आपकी यूनिफॉर्म से वो आपको पहचान सकते हैं और वो आपकी केयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स। फर्स्ट इज वी शुड टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स प्रॉपरली सो दैट दे लुक गुड एंड वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें अपने क्लॉथ्स की प्रॉपरली केयर करनी चाहिए जिससे वे अच्छे दिखते रहें और काफ़ी लंबे समय तक भी चल सकें, हम उनका यूज़ कर सकें। सेकेंड इज वी शुड वॉश अवर क्लॉथ्स विथ सोप एंड और डिटर्जेंट। हमें अपने कपड़ों को सोप और डिटर्जेंट से धोना चाहिए। दिस रिमूव्स जर्म्स, डर्ट, स्वेट एंड स्टेन्स। वो ऐसा करने से अगर हम सोप और डिटर्जेंट से अपने क्लॉथ्स को धोएंगे तो उसमें से जर्म्स, डर्ट, स्वेट, स्टेन ये सब रिमूव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, वी शुड ड्राई वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट सो दैट ऑल जर्म्स आर किल्ड। यदि हम ड्राई वेट क्लॉथ्स को सनलाइट के प्रेजेंस में धोएंगे तो जितने भी जर्म्स होंगे वो सब मर जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, वी शुड क्लीन क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क एंड वूल विथ केयर।
आपको जो मिक्स सिल्क और वूल से बने हुए क्लोथ्स होते हैं उनको आपको अच्छे से धोना चाहिए। दे आर यूजुअली ड्राई क्लीन, आपको ज़्यादातर उन्हें ड्राई क्लीन वगैरह करवाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, वी शुड स्टोर क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क एंड वूल केयरफुली। जो क्लॉथ सिल्क और वूल से बने हुए हैं हमें उन्हें अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। वी कैन प्लेस moth balls and dried neem leaves in the cupboards and boxes where we store these clothes। जहाँ पर भी हम अपने क्लॉथ्स को स्टोर करके रख रहे हैं किसी भी कबर्ड में या फिर बॉक्सेस में, वहाँ पर आपको मॉथ बॉल्स या फिर ड्राइड नीम लीव्स भी डाल देनी चाहिए। दिस प्रिवेंट्स डैमेज बाय इंसेक्ट्स लाइक सिल्वर फिश एंड मॉथ। इससे आपके कपड़े जो हैं वो बचे रहेंगे इंसेक्ट्स या सिल्वर फिश एंड मॉथ से डैमेज होने से। वॉशिंग क्लॉथ विद सोप, आपको अपने कपड़े साबुन से धोने चाहिए। ड्राइंग क्लॉथ इन सनलाइट, आपको अपने कपड़े धूप में सुखाने चाहिए। दिस इज सिल्वर फिश, क्योंकि कपड़ों पर आ जाते हैं। क्विक पोज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेक फाइबर। इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो फाइबर बनाने में यूज नहीं होता है। दिस इज पेपर, पेपर का यूज हम फाइबर बनाने में नहीं करते हैं। सेकेंड इज डैश क्लॉथ्स गिव वार्म टू द बॉडी। इन तीनों में से ऐसे कौन से क्लॉथ्स हैं जो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। दिस इज वुलन क्लॉथ्स। नेक्स्ट, कोर वर्ड्स। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, स्पेशल क्लॉथ्स worn बाय पीपल इन सम प्रोफेशन। जो स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं जो पीपल द्वारा पहने जाते हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए, उनको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। सेकेंड इज नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। सेकेंड इज मैन मेड फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स बाय मैन। वे फाइबर्स जो केमिकल से बनते हैं मैन के द्वारा, उन्हें हम मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। फोर्थ इज शेयरिंग, प्रोसेस ऑफ कटिंग हेयर फ्रॉम शीप। वो प्रोसेस जिसमें हम शीप के हेयर कट करते हैं उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, अर्ली मैन लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स ago in caves and wore clothes made from the skin of animals। जो पहले के समय में इंसान थे, थाउजेंड ऑफ ईयर्स ago पहले जो वे जीते थे वो केव्स में रहते थे और वे ऐसे कपड़े पहनते थे जो एनिमल की स्किन से बने होते थे। सेकेंड इज गुड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, अच्छे कपड़े अगर हम पहनेंगे तो हम स्मार्ट दिखेंगे। थर्ड पॉइंट, व्हेन वी वियर नाइस क्लॉथ वी फील गुड एंड लुक स्मार्ट। यदि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा और हम स्मार्ट भी दिखेंगे। फोर्थ पॉइंट, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर्स। फिफ्थ पॉइंट, नेचुरल फाइबर्स कम आइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड क्रूड ऑयल। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो केमिकल से या फिर क्रूड ऑयल से बनते हैं। लास्ट, सेवेंथ पॉइंट, अ यूनिफॉर्म हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन। जो यूनिफॉर्म होती है वो हमारी मदद करती है किसी भी पर्सन के प्रोफेशन को पहचानने में। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।